आज हम बात करने वाले हैं फूल गोभी की खेती के बारे में। तो किसान भाइयों, आज हम फूल गोभी की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी इन 11 पॉइंटों के आधार पर देंगे। तो किसान भाइयों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं इन 11 पॉइंटों के बारे में। फूल गोभी की खेती के लिए उचित जलवायु कौन सी है? फूल गोभी की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी का चुनाव कैसे करें? फूल गोभी की उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं? फूल गोभी की खेती कब और कैसे करें? फूल गोभी की खेती के लिए भूमि की तैयारी कैसे करें? फूल गोभी के बीजों की बुआई और नर्सरी किस तरीके से तैयार करें? फूल गोभी की रोपाई कब और कैसे करें? फूल गोभी में सिंचाई और उर्वरक प्रबंधन किस तरीके से करें? फूल गोभी की खेती में खरपतवार नियंत्रण किस तरीके से करें? फूल गोभी की खेती में हार्वेस्टिंग कब कराएं? फूल गोभी की खेती में लगने वाली लागत और उससे हमें कितनी कमाई होगी? तो किसान भाइयों, अब हम जानते हैं अपने पहले पॉइंट के बारे में। फूल गोभी की खेती में कौन सी जलवायु सबसे अच्छी होती है? फूल गोभी की खेती करने के लिए ठंडी जलवायु का होना अत्यधिक ज़रूरी होता है, क्योंकि किसान भाइयों, फूल गोभी का पौधा ठंडे जलवायु वाली फसल होती है। इसकी खेती रबी के सीजन में करना सबसे अच्छा होता है, अन्यथा अधिक तापमान फूल गोभी की खेती को नुकसान पहुंचाता है। इसके लिए 15 से 25 डिग्री सेल्सियस का तापमान उपयुक्त होता है। ज़्यादा तापमान नीचे गिरने पर हमारी फूल गोभी की फसल में पाला लगने लगता है, जिससे कि हमारी फूल गोभी की फसल बर्बाद हो जाती है। तो किसान भाइयों, अब जानते हैं हम अगले पॉइंट के बारे में। फूल गोभी की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी। फूल गोभी की फसल के लिए उपजाऊ बलुई दोमट मिट्टी सबसे उपयोगी मानी जाती है। मिट्टी का पीएच मान 7 से कम होना चाहिए। इसके लिए आप अपने मिट्टी की जांच अवश्य कराएं। किसान भाइयों, आपके खेत में उचित जल निकासी का प्रबंध होना चाहिए, जिससे कि बारिश से खराब ना हो। अब हम जानते हैं अगले पॉइंट के बारे में। फूल गोभी की उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं? फूल गोभी की खेती मौसम के आधार पर भारत में 3 प्रकार की प्रजातियों पर निर्भर करती हैं। अगेती, मध्यम और पछेती प्रजातियां, जिसमें हम अगेती प्रजातियों के बारे में बात करेंगे। पूसा दीपावली, अरली कुमारी, अली पटना, पंत गोभी 2, पंत गोभी 2, 3, पूसा कार्तिकेय, पूसा अर्ली सिंथेट, पटना अगेती, सेलेक्शन 327 एवं सेलेक्शन 328 प्रमुख प्रजातियां हैं। तो किसान भाई, अगेती बिजाई के बाद अब हम आते हैं अपनी मध्यम बिजाई की ओर, जो कि प्रजातियां निम्नानुसार हैं। पंत श्रोभा, इम्प्रूवा जापानी, हिसार 114, एस वन, नरेंद्र गोभी वन, पंजाब ज्वाइंट, अरली स्त्रोबाल, पूसा हाइब्रिड 2, पूसा अगहानी और पटना माध्यम है। इसके बाद किसान भाइयों, हम जानते हैं अपनी पछेती प्रजातियों के बारे में। स्त्रोबाला 16, पूसा स्त्रोबाला 1, पूसा स्त्रोबाला 2, पूसा के 1, दानिया स्त्रोकिन, पूसा सिंथेटिक्स, विश्व भारती, बनारसी माघी, ज्वाइंट स्त्रोबाला प्रमुख प्रजाति खेती बिजाई के लिए उपयुक्त हैं। अब हम जानते हैं अपने अगले पॉइंट के बारे में, जो कि फूल गोभी की खेती कब करें। किसान भाइयों, फूल गोभी की खेती आप बरसात के बाद सितंबर से अक्टूबर तक कर सकते हैं। फूल गोभी की अगेती खेती के लिए आप नर्सरी की तैयारी में सितंबर में कर लें। पछेती खेती के लिए आप नवंबर तक कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगेती खेती से
हमें उपयुक्त मार्केट रेट मिल जाते हैं, जिससे कि हमें अगेती बिजाई ही करनी चाहिए। तो किसान भाइयों, अब हम जानते हैं अपने अगले पॉइंट के बारे में, जो कि फूल गोभी की खेती के लिए भूमि की तैयारी किस तरीके से करें। किसान भाइयों, फूल गोभी की खेती सितंबर से अक्टूबर के मध्य की जाती है। सितंबर के पहले सप्ताह में खेत की 2 बार अच्छी गहरी जुताई करा लेनी चाहिए, जिससे कि खेत समतल व प्लेन हो सके। किसान भाइयों, खेत तैयारी करते समय हमें अपने खेतों में गोबर की सड़ी हुई कंपोस्ट खाद डाल देनी चाहिए और उस खाद को हमें अपनी मिट्टी में मिला देनी चाहिए, जिससे कि हमारी मिट्टी का पोषण तत्वों की मात्रा बढ़ सके। किसान भाइयों, कल्टीवेटर से जुताई कराने के बाद हमें अपने खेत में पेंटा लगा लेना चाहिए और मिट्टी को भुरभुरी बना लेना चाहिए। इसके बाद खेत में जल निकासी का उचित प्रबंध करना चाहिए, जिससे कि हमारी फसल ज़्यादा पानी होने पर हमारी फसल पीली ना पड़े। भाइयों, अब जानते हैं हम अगले पॉइंट के बारे में, गोभी के बीजों की बुआई और नर्सरी किस तरीके से तैयार करें। फूल गोभी की फसल लेने के लिए हम 2 तरीके से बुआई कर सकते हैं किसान भाइयों, जिसमें हम पहली तरीके से बीजों की सीधी बुआई कर सकते हैं और दूसरी नर्सरी से पौधे तैयार करके हम अपने खेतों में गोभी के पेड़ लगा सकते हैं। किसान भाइयों, आपको बता दें, 450 ग्राम से 500 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर के लिए पर्याप्त रूप से हो जाते हैं। बीज बुआई से पहले 2 से 3 ग्राम कैप्टन प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर लेना चाहिए, जिससे कि हमारे बीजों में कोई भी प्रकार की फंगस ना लगे। इसके बाद किसान भाइयों, 160 से 75 मिलीलीटर पानी को 2.5 लीटर पानी में मिलाकर प्रति वर्ग लीटर के हिसाब से नर्सरी की भूमि शोधन कर लेना चाहिए, जिससे कि हमारी मिट्टी में कोई भी प्रकार के कीट ना रहें। तो किसान भाइयों, अब हम जानते हैं हम अपने अगले पॉइंट के बारे में, जो कि फूल गोभी की रोपाई कब और कैसे करें। जलवायु के अनुसार ही फूल गोभी की खेती की जाती है। फूल गोभी की अगेती खेती के लिए जुलाई अगस्त तक बुआई कर लेनी चाहिए। मध्यम और पछेती गोभी के लिए अक्टूबर नवंबर तक बुआई कर सकते हैं। पौधे की रोपाई 45 से 50 सेंटीमीटर दूरी पर करनी चाहिए। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 50 से 55 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। पौधों की रोपाई शाम को करनी चाहिए, जिससे कि हमारे पौधे मुरझाए ना। पौधे लगाने के बाद हल्की सिंचाई करें, जिससे कि हमारे पौधे। किसान भाइयों, अब हम जानते हैं अपने अगले और के बारे में, सिंचाई और उर्वरक का प्रबंधन किस तरीके से करें। रोपण के तुरंत बाद हल्की सिंचाई करनी चाहिए। इसके पश्चात आवश्यकता अनुसार 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहना चाहिए। फूल गोभी की अगेती फसल की अपेक्षा पछेती फसल में खाद और उर्वरक की अधिक आवश्यकता पड़ती है। पौधों की बढ़वार के लिए समय पर यूरिया का प्रयोग जरूर करें। फूल गोभी की जैविक खेती के लिए आप जैविक खाद का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन खेत तैयारी करते समय गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद अवश्य रूप से डालें। तो अब हम करते हैं अपने अगले पॉइंट के बारे में, फूल गोभी की खेती में खरपतवार नियंत्रण किस तरीके से करें। किसी भी बीमारी और कीट प्रबंधन के लिए कृषि विशेषज्ञ की राय जरूर लें। खरपतवार नियंत्रण के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई अवश्य कराएं, जिससे कि पौधे की ग्रोथ अच्छी हो सके और हमारी फसल में कोई भी खरपतवार ना हो। किसान भाइयों, आप बिजाई करने से पहले अपने खेतों में
खरपतवार नाशक का अवश्य प्रयोग करें। किसान भाइयों, अब हम जानते हैं अपने अगले पॉइंट के बारे में। फूल गोभी की हार्वेस्टिंग कब कराएं? फूल गोभी की हार्वेस्टिंग उस समय करानी चाहिए जब फूल उचित आकार के ठोस दिखाई देने लगें। फूल गोभी को नीचे से काटना चाहिए जिससे कि परिवहन या ट्रांसपोर्टेशन में सहूलियत हो सके और हमारे फूलों की सुरक्षा भी हो सके। काटते समय यह ध्यान रखें कि फूल में खरोंच या रगड़ ना लग पाए। काटने के पश्चात शीघ्र ही विक्रय का प्रबंध करना चाहिए। किसान भाइयों, फूलों की कटाई हमेशा सुबह या शाम के समय ही करनी चाहिए जिससे कि हमारी फूलों से नेचुरल सुरक्षित बने रहें। किसान भाइयों, अब हम आते हैं अपने लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की ओर, जो कि गोभी की फसल से हमें कितना उत्पादन मिलेगा और इसमें कितनी लागत लगेगी। तो किसान भाइयों, अब हम जानते हैं गोभी की खेती में लागत और कमाई। उन्नत तकनीक से फूल गोभी की खेती करने पर प्रति हेक्टेयर 150 से 250 क्विंटल तक पैदावार मिल जाती है, जिसकी उपज 3 लाख से 4 लाख रुपए प्राप्त होती है। किसान भाइयों, इसमें हमारी टोटल लागत 50,000 रुपये आती है। संक्षेप में कहा जाए तो फूल गोभी की फसल से हमें 2 से 3 लाख रुपए स्पष्ट रूप से प्राप्त हो सकते हैं। तो किसान भाइयों, सब्जियों की खेती में सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली और मुनाफा देने वाली हमारी फूल गोभी की फसल ही होती है। तो किसान भाइयों, आप भी अपनी आधा एकड़ या 25 डिसमिल जगह में इस खेती को अवश्य रूप से करें। तो किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी अवश्य कमेंट करके ज़रूर बताएं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद।